सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों माने राह सरल होगी। माना कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, माना आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीतीश सोनी आपके अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं शुरू करता हूं मैथ्स का एकदम जीरो लेवल चैप्टर परसेंटेज से। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। आइए हम लोग ये देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, परसेंटेज, आइए देखते हैं। प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100। कोई भी संख्या जो 100 से तुलना किया जाए उसी को कहते हैं प्रतिशत। जैसे हमने लिखा 10%, 10% का ही मतलब होता है 10/100। इसका मतलब होता है 100 से बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, 10 की बात हो रही है। उसी तरह अगर लिख दिया जाए 20%, मतलब 20 की बात हो रही है और किसके संदर्भ में, किसकी तुलना में बात हो रही है, 100 से बात हो रही है। 25% का मतलब होता है 25/100, 25 की बात हो रही है और 100 की तुलना में बात हो रही है। इतनी बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को। अब आपको मेन गेम सीखना है। अगर ये चीज आप सीख गए तो सवाल ऑटोमेटिक इजी होने लगेंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज को बदलना या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो जितने भी चैप्टर हैं आपके इससे रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो ऑटोमेटिक इजी होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से आप समझिएगा, जैसे लिखा है 10%, इसको आपको अगर भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। जैसे लिखा है 10%, 10% का मतलब होता है 10/100। यदि काटेंगे तो क्या होगा, 1/10 होगा। अगर लिखा है 20%, तो 20 का मतलब होता है 20/100। इसका मतलब कितना, 1/5। 25% का मतलब होता है 25/100। इसका मतलब कितना, 1/4। इसी प्रकार 50% का मतलब होता है 50/100। इसका मतलब कितना, 1/2। ये आपने सीखा परसेंटेज से भिन्न को बदलना। उसी प्रकार अगर हम भिन्न को परसेंटेज में बदलना चाहे, वापस लाना चाहे, तो आप क्या करेंगे, भिन्न को गुणे 100 कर देंगे। वापस आप देखेंगे भिन्न परसेंटेज में बदल गया है। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 1/10 भिन्न बराबर कितना होता है, 10% के होता है। 1/5 गुणे 100 कर देंगे तो कितना परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा, 20% आ जाएगा। उसी प्रकार 1/4 गुणे 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25%। और उसी प्रकार 1/2 गुणे 100 कर देंगे तो कितने आ जाएगा, 50%। यही कुछ करते करते आपकी कुछ वैल्यू आपके सामने यहां पर बताने जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शन और परसेंटेज। 1/1 बराबर कितना होता है, 100%। उसी प्रकार 1/2 बराबर कितना होता है, 50%। उसी प्रकार 1/3 बराबर कितना होता है, 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर कितना होता है, 25%। 1/5 बराबर कितना होता है, 20%। कुछ वैल्यू आपके सामने है, इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। 9/8, इसको यदि आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा। अच्छा ये बताइए, अगर 8 को पहाड़ा पढ़े तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 और हासिल आया कितना, 1/8। तो आप लिख सकते हैं 1 + 1/8। 9/8 को लिख सकते हैं 1 पूरा पूरा, मतलब 8 1 पूरा पूरा गया और कितना शेष बचा, 1/8 बचा। अच्छा अभी हमने आपने देखा 1 बराबर कितना होता है, 100% होता है। और 1/8 बराबर कितना होता है, 1/8 बराबर होता है 12.5%। तो 1/8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5%। तो 100 + 12.5% कितना हो जाएगा, 112% होगा। उसी तरह दूसरा सवाल देखा जाए, अगर
17/8। सब लोग अपनी कॉपी में करिए। 8 के पहाड़े से 17 कितनी बार जाएगा बोलो भाई? 8 दूनी 16 होगा। 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, ये 2 बार पूरा जाएगा, पर अभी भी कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कितना बचा? 1/8। 2 का मतलब कितना हो गया? 200%। और 1/8 का मतलब कितना हो गया? 12.5%। तो कितना हो जाएगा? 212.5%। अगला सवाल अगर इसी तरह हो जाए 65/8। 8 के पहाड़े से कितनी बार पूरा जाएगा? 8 8 64 जाएगा, काटा जाए तो 8 तो पूरा गया, कितना बचा? 1/8। 8 का मतलब कितना हुआ? 800%। और 1/8 का मतलब कितना हुआ? 12.5%। तो ये कितना हो गया? 812.5%। चलिए कुछ सवाल आप अपने आप करिएगा। सब लोग अब कॉपी में उठाइए, कॉपी में करिए। 41/8 बताइए कितना होगा? सॉल्व करिए, सब लोग करो। 41/8 कितना परसेंटेज होगा? 8 के पहाड़े से 41 कितनी बार जा रहा है और कितना शेष बच रहा है? देखिएगा, बताइए जल्दी से, कितना आएगा बताइए? 512.5। आइए चेक करते क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अच्छा खुद देखिए, आप कोई बच्चा देखिए, 8 के पहाड़े से क्या 41 जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। 8 पंचे 40 जा पाएगा, मतलब 5 तो पूरा गया, पर कभी भी कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। वो बटे क्या लिख रहा है? अच्छा 1% का मतलब, 1 का मतलब कितना होता है? 100% होता है। 2 का मतलब कितना होता है? 200% होता है। 3 का मतलब कितना होता है? 300%। तो 5 का मतलब कितना हुआ? 500%। और 1/8 का मतलब कितना? 12.5%। तो कितना हो जाएगा? 512.5%। इसका उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा है तो देखिए कितना गुना ज्यादा है और कितना शेष बना रहा है, उतना परसेंटेज लगा के आंसर लिख लीजिए। पर अगर देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो तब क्या करेंगे ये बताइए। अच्छा बताइए, 8 एकम 8 होता है, 8 से कितना कम है? ये 7 8 से कितना कम है? 1 कम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 8 एकम 8, एक बार तो गया, पर 8 से अभी कितना कम है? ये 1/8 कम है। उसी प्रकार इसको देखेंगे। अच्छा 8 दूनी 16 होता है, कितना कम है? 16 से 1 15, कितना कम है? 1 कम है। 8 तिरिक 24 होता है, 3 बार पूरा होता है, पर 24 से 23 कितना कम है? 1/8 कम है। कम है कि नहीं कम है? 1 का मतलब कितना होता है? बोलो भाई, कितना होता है? 100% होता है। माइनस 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5% होता है। तो 100 में 12.5 गया, कितना बचा गया? 87.5% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार इसको करे 200% माइनस 12.5%। उसी प्रकार 300% माइनस 12.5%। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 200% में 12.5 गया, कितना बचा? 187.5% आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 300 में 12.5 गया, 287.5%। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी अच्छे से। जब ऊपर वाली संख्या नीचे से छोटी हो तो देखिएगा पूरी कितनी बार जाएगी, और ये संख्या इससे कितनी कम है, घटा के उत्तर निकाल सकते हैं। दोनों प्रकार के सवाल नोट हो चुके हैं। मान लिया अभी आपने देखा 1/7 का परसेंट रूल आपने क्या देखा? 14 सही 2/7%। ये भी आपने देखा। अगर हम आपसे पूछे 2/7 का परसेंटेज कितना होगा तो कैसे करेंगे? अच्छा ये बताइए, इसका ये कितना गुना है? कितना गुना दिख रहा है? 2 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर फ्रैक्शन 2 गुना है तो परसेंटेज भी 2 गुना होगा, है या ना? तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, 2 दूनी 4/7%, है या ना? अगर 3/7 निकालना चाहे तो क्या होगा? इसका कितना गुना दिख रहा है? 3 गुना दिख रहा है, तो परसेंटेज भी कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। 14 तिया कितना होता है? 42 होता है। और 3 दूनी
6/7। एक सवाल लिखिएगा 4/7, इसको निकालिए, ये कितना होगा? 4/7 का परसेंटेज निकालिए कितना होगा? 1/7 है 14 सही 2/7%, 2/7 इसका 2 गुना किया तो 28 सही 4/7%, 3/7 है इसका 3 गुना किया तो 42 सही 6/7%। तो 4/7 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुना करिए। 4/7 आपने कर दिया, कह दिया सर जी 56 सही, 56 सही 8/7। भाई ये बताइए इसका कितना गुना करोगे? 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करोगे ना, 4 दूनी 8। अच्छा ये बताइए क्या उत्तर सही है? क्या ये 7 से नहीं कट सकता है? अगर आप ये बताइए 8/7 को लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं? 8 1 कम 8, कितना बचा? 1 सही 1/7, मतलब एक संख्या तो पूरी पूरी है और 1/7 और है या ना? तो ये संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, तो 56 + 1 + 1/7 होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7, मतलब 4/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57 सही 1/7 होगी, हाँ या ना? नोट कर लो। अच्छा इधर देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? 56 तो पूरा है ही है, हाँ या ना? है ना? 7 के पहाड़े से 9 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अभी भी कितना बच रहा है? 2/7। तो इसको ना लिख के आप कैसे कितना लिखेंगे? 57 सही 2/7 लिखेंगे। उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे? 73 तो पूरा है ही है, 13 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, प्लस अभी भी कितना बचा? 2/13 बचा कि नहीं बचा? तो ये कितना हो जाएगा? 74 सही 2/13 होगा। उसी प्रकार 7 के पहाड़े में 32 कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, मतलब 41 तो पूरा पूरा, 4 और कितना बचा? 28 हो चुका है, कितना बचा? 4/7 बचा। तो 41 4 कितना हो जाएगा? 45 सही 4/7। मतलब ये ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 सही 4/7। 73 सही 15/13 को ना लिखते हम लोग क्या लिख सकते हैं? 74 सही 2/13। ठीक, ये नोट कर लो। चलिए ये सवाल है 3, इसको हल करिए। कैसे हल करेंगे? ये 3 सवाल है, इसको हल करिए कैसे करेंगे बताइए। सब लोग एक बार ट्राई करिए, कितना समय ले सकते हैं और कितना हल हो सकता है ये बताइए। कोशिश करिए सभी लोग। 106 सही 2/3% को भिन्न रूप में बदलिए, 366 सही 2/3% को भिन्न रूप में बदलिए और 616 सही 2/3% को भिन्न रूप में बदलिए। बदलने का प्रयास करिए सभी लोग। तो इसको ध्यान से देखिए, आप इसको ये लिख सकते हैं 100 + 6 सही 2/3%, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा 100 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? 1 होता है। और 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? अभी हमने फ्रैक्शन करके बताया था। 6 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? 6 3 18 2 20/3 और परसेंटेज है मतलब बटा 100, मतलब कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कटेगा, इसका मतलब कितना होता है? 1/15। बार बार ना हल करके अगर आप वैल्यू आप पूरी देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/15। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 106 सही 2/3 को क्या लिख सकते हो? 15 एकम 15 1 16/15। बात समझ में आई? उसी प्रकार आप लिख सकते हो 300 + 66 सही 2/3% और लिख सकते हैं 600% + 16 सही 2/3%। इसको हल किया जाए 600% का मतलब कितना होता है? कितना होगा? 6 होगा। और 16 सही 2/3 का परसेंट कितना होगा? नहीं वैल्यू याद है तो याद कर लीजिए। 16 3 48 2 50/300 कितना होगा? 1/6। तो 6 6 36 1 37/6 होगा। उसी प्रकार ये देखिए, ये 300 का मतलब कितना हो जाएगा?
3% होगा कि नहीं? 66 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 2 11/3। ये नोट कर लीजिए तीनों वैल्यू।